आज हम कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, इसके विषय में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी कि रोशनी, उजाला। अगर साइंटिफिक डेफिनेशन बताएं तो इसके बारे में कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तुओं को देखने में मदद करती है। जैसे अगर हम बंद कमरे में किसी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं तो हमें वो चीज़ या तो बहुत धुंधली दिखाई देती है या फिर बिल्कुल दिखाई नहीं देती। लेकिन वहीं पर अगर उसमें हम बल्ब को ऑन कर लें तब प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो वस्तु हमें आसानी से दिखाई देती है। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रकाश किसी वस्तु को दिखाने में हमें मदद करता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हो गई जो किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है, तो प्रकाश जिस चाल से सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है उसकी चाल निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की विशेषता होती है कि वो सदैव सीधी रेखा में चलता है, सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखें जरा। इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अगर आप प्रकाश को किसी माध्यम पर आपतित करते हैं, यानी कि आप प्रकाश को कहीं से किसी माध्यम पर ला रहे हैं, तो प्रकाश तो सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश सीधी रेखा आपने दिखा दिया, किरण को बना दिया, तो आने वाली जो किरण होती है उसे नाम दे दिया जाता है आपतित किरण। आपतित किरण टकराने के पश्चात ये, अगर ये माध्यम दृढ़ है, ठोस है, अपारदर्शी है, जिसमें से होकर प्रकाश पार नहीं जा पाता, तो ये टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है किसी दूसरी दिशा में। तो जाने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इसी बिंदु पर एक अभिलंब डालते हैं, एक लंब डाल दिया जाता है। ये हो गया आपका अभिलंब। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम पर आपतित होती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तब इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब प्रकाश परावर्तन, जैसे अगर आप टॉर्च को, किसी टॉर्च की जो प्रकाश है उसे किसी दीवार पर डालिए। दीवार पर डालने के पश्चात हम देखते हैं कि दीवार से टकराने के बाद प्रकाश किसी दूसरे जगह पर भी चला जाता है, जिसकी वजह से हमें दीवार के साथ साथ उस कमरे की अन्य चीजें भी दिखाई देने लगती हैं। तो ये रिफ्लेक्शन की घटना के कारण होता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में 3 चीजें हैं। एक आपतित किरण जो किसी माध्यम पर आपतित होती है, एक अभिलंब, और तीसरी परावर्तित किरण जो टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है। तो ये परावर्तित किरण कहलाती है। अब इसके नियम क्या हैं प्रकाश परावर्तन के? प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है? प्रकाश परावर्तन के नियम हैं,
इसके दो नियम हैं। नंबर 1 नियम है कि आने वाली किरण जिसे आप आपतित किरण कहते हैं, यानी कि आपतित किरण कॉमा अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर होता है, एक ही बिंदु पर होना चाहिए। यानी कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण माध्यम को जिस बिंदु पर टकराती है और अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर होना चाहिए। ये प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम आता है जिसमें कहा जाता है आने वाली किरण जिसे आप आपतित किरण कहते हैं, वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। वहीं पर जाने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो परावर्तन कोण कहलाता है, क्योंकि घटना परावर्तन की है। इसलिए जो अभिलंब के साथ परावर्तित किरण कोण बनाएगी उसे नाम दे देते हैं परावर्तन कोण, जिसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो इस नियम अनुसार ये बताया जाता है कि आपतन कोण यानी कि I का मान कोण R के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। ये आपके प्रकाश परावर्तन की परिभाषा। क्या होता है प्रकाश परावर्तन? कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम पर आपतित होती है, विशेषकर ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश पार ना जा पाए, यानी कि अपारदर्शक हो, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम पर आपतित होती है और टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर होना चाहिए। दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये इसका नियम कहलाता है।